आप सब मसीह भाई बहनों को शालोम, परमेश्वर आपको शांति दे। विषय: प्रभु यीशु मसीह कौन है और पृथ्वी पर किस लिए आया। संपूर्ण बाइबल अध्ययन के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं वचन के द्वारा यीशु मसीह की वंशावली। नया नियम मत्ती 1:1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। आइए हम इस आयत का वचन के द्वारा गहराई से अध्ययन करेंगे। इस आयत को गहराई से समझने के लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परम पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और आपकी महान दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दे, कृपा और दया कर। आपने वचन में लिखा है, मन फिराओ हे परम पिता परमेश्वर, हमने अपना मन आपकी ओर लगाया है। आप दया और अनुग्रह वाला हाथ बढ़ाकर हमारी बुद्धि को खोल दे ताकि हम आपके वचन को समझ सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मत्ती अध्याय 1 आयत 1 को समझने के लिए हम कुछ और आयत की ओर ध्यान करेंगे। मत्ती 3 का 16 और 17। 16 और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यूहन्ना 3 का 34। जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। यशायाह 42 का 1 से 5। एक मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। 2 न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। 3 कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। 4 वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। 5 ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है। प्रेरितों के काम 2 का 36। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रेरितों के काम 10 का 38। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यशायाह 11 का 1। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। उत्पत्ति 12 का 1 से 3। एक यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 2 और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 3 और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। गलातियों 3 का 6 से 9। 6 इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 7 तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। 8 और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। 9 तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं।
दूसरा तीमुथियुस 2:8। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। मत्ती 22:41-46। 41। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, 42 की मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। 43। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? 44। की प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। 45। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? 46। उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। रोमियो 9:5। पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। मत्ती 1:1। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। बाइबल से इन सभी वचनों को हम बार बार मनन करें और वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आप सबको यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आशीष दें। आमीन।